हेलो सारण राम राम। आज फिर थाने एक वीडियो दिखावा। आज करवा चौथ की कथा। करवा चौथ आने लाग रही है तो आज थान करवा चौथ की कथा बतावा। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्रों और 7 पुत्र वधू तथा एक पुत्री के साथ निवास करता था। साहूकार की पुत्री का नाम करवा था। साहूकार के 7 पुत्रों और अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। बिना बहन के भोजन ग्रहण किए स्वयं भोजन नहीं करते थे। एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ पड़ा। यह व्रत साहूकार की पत्नी, पुत्री और 7 पुत्र वधू ने भी रखा। शाम के समय जब करवा के भाई घर आए तब भोजन करते बैठे तब बहन को साथ भोजन करने के लिए बुला, लेकिन बहन ने भाइयों से बोला, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं चंद्रमा के दर्शन तथा पूजा करके बाद ही जल और भोजन ग्रहण करूंगी। यह सुन भाइयों ने भोजन नहीं किया और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने पर जब चंद्रमा नहीं निकले तो अपनी बहन को भूखा प्यासा परेशान देखकर भाइयों को एक उपाय सूझा। सारे भाई नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़कर वहां एक आग जला दी और घर आकर बहन से कहा, चंद्रमा निकल आया है, चलो दर्शन कर लो, अंधर देखकर जल ग्रहण करो। यह बात करवा ने अपनी भाभियों को बताई। चांद निकल आया, चलिए दर्शन करने जल ग्रहण लीजिए। भाभी ने समझाया कि उनके भाई उन्हें भूख प्यास से परेशान देखकर नगर के बाहर पेड़ पर आग जलाई है, उसी को चंद्रमा बोल रहे हैं। लेकिन करवा ने बात नहीं मानी और वह आग को चांद समझकर अपना व्रत खोल लेती है। लेकिन करवा के भाभियों ने अपना व्रत नहीं खोला। व्रत खोलते ही करवा को उसके ससुराल से समाचार आया कि उसकी पति की मृत्यु हो गई है। सुन करवा के होश ही उड़ जाते। तब उनकी बड़ी भाभी ने उसे समझाया कि आपका व्रत टूट गया और इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। अपनी गलतियों पर करवा को एहसास हुआ और तब उसने प्रण किया कि वो अपनी पतिव्रता से अपने पति को पुनः जिंदा कर लेगी और उसने अपने पतिदेव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। प्रतिदिन शव के पास बैठी रहती थी और उस पे उगने वाली घास को जुटाती रहती थी। ऐसा करते समय वह 1 साल बीत जाता है और करवा चौथ आता है। करवा की सभी भाभियां व्रत करती है, उससे आशीर्वाद लेने आती है। करवा ने अपनी सभी भाभियों से प्रार्थना की उसको भी अपने जैसे सुहागन बना दे और उसके पति को जीवित कर दे, लेकिन उनकी किसी भी भाभी ने बात नहीं सुनी। जब 6वीं भाभी आई तो उन्हें करवा की हालत पर तरस आ गया और वह बोली, सबसे छोटी वाली भाभी से बोलना कि तुम्हारे पति को जीवित कर देती, क्योंकि उसके पति की वजह से तुम्हारा व्रत खंडित हुआ है, जिससे ईश्वर नाराज हो गए। उसने बोला, उसकी भाभी चली गई। जैसा ही सबसे छोटी भाभी आशीर्वाद लेने आई, करवा ने उससे प्रार्थना की, कृपया आप मुझे सुहागन बना दे, मेरे पति को नया जीवन दान दे। उसकी भाभी ने मना कर दिया, मेरे पास पुनर्जीवित करने की क्षमता नहीं है। के मना करने पर करवा ने उन पर क्रोध से हमला कर दिया, गला पकड़ कर लिया और बोली, तब मेरे पति को जिंदा नहीं करोगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। हार मानकर भाभी को करवा के पति को नया जीवन दान देना पड़ा। जान डालते ही उसका पति निर्वधा भगवान गणेश की जयकार करने लगा। चौथ माता ने उनको आशीर्वाद दिया, सभी को आशीर्वाद दे और सुख शांति बनाए रखे। धन्यवाद।